ये मामला बहुत संगीन हो गया है शहनाज साहबा। वैसे सच कहूं तो तकरीर काफी अच्छी कर लेती हैं, लेकिन हमें देखिए उस घर से निकाल दिए गए। अगर हम लोग हार गए तो आप भी हार जाएंगी शहनाज साहबा। आप यहाँ पर मेरी वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आपकी पोती काबू में रहे। और अगर आपकी अपनी बहू ही आपके खिलाफ हो गई है तो मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अपनी औकात में रहें, क्योंकि ये तो बच्ची है, इसे अकल नहीं है, लेकिन आपको तो है ना। आगा आपके खिलाफ है, आपकी बहू आपको पसंद नहीं करती, किसी को आपकी परवाह नहीं है। और अगर मैं भी आपके खिलाफ खड़ी हो गई तो ये बच्चा भी नहीं बचा पाएगा आपको। किरण को तो दिलासे दे रही हैं, झूठी उम्मीदें दिला रही हैं उसे, लेकिन सच तो ये है कि आप खुद नहीं चाहती कि उस महल नुमा घर में हम लोग वापस आए। फिर तो आपको और भी ज्यादा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज मैं नहीं चाहती वो मैं कभी नहीं होने देती। सहर, आप मिलने के लिए आई हैं? मैंने सोचा उस बेचारी लड़की का हाल पूछ लूं जिसे उसकी मां ने अकेला छोड़ दिया। मेरी बेटी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, मगर मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। एक और बात, अगर मेरे शौहर के सामने मुझे शर्मिंदा करके तुम्हारी खुद एतमादी बढ़ गई है तो उसे कायम रखना, क्योंकि मैं गिर के तो खड़ी हो जाऊंगी, मगर उसे कभी नहीं भूलूंगी जिसने मुझे गिराया था। दुख होता है आपको इस हाल में देखकर, दुख होता है मुझे, क्योंकि इस हाल की जिम्मेदार आप खुद हैं। जरूरत कैसे हुई यहाँ आने की? कहाँ है मेरी बेटी? किस मुंह से उसे अपनी बेटी कह रही हो? तुमने जो अपनी बेटी के साथ किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे तफसील से जरूरी बात करने आई हूं किरण, ताकि तुम्हें समझ आ सके कि मैंने ऐसा क्यों किया बेटा। और यहां मैं अकेली नहीं आई हूं तुम्हारे पास, तुम्हारी बहन को भी साथ लाई हूं और वो हमारा इंतजार कर रही है। बात करना चाहती है वो तुमसे। ये उस धोखेबाज से क्या बात करेगी? ये यहां से कहीं नहीं जाएगी। हमें इस मामले में मत घसीटो। बीच में मत आइए। दो बहनें आपस में बात करना चाह रही हैं, आप इस मामले में मत बोले। वो तो हम देख चुके हैं, तुम्हारी ममता और उसका बहनापा देख चुके हैं हम। किरण, तुम्हारी बहन मेरे साथ तुमसे बात करने के लिए आई है, झगड़ने के लिए नहीं। मेरी बात सुनो किरण, ये माँ बेटी दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बना रहे हैं। ये क्या कह रही थी आप उससे? उन दोनों के दरमियान नफरत फैलाकर कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगी आप, बल्कि एक लफ्ज तक नहीं कहेंगी आप। मुझे लगा था कि तुम उस घर में आओगी, मेरा हाल देखने कि मैं उस घर में कैसे रहती हूँ। दादी के सामने बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए कैफे बुलाया तुम्हें। इसका मतलब तुम दादी के सामने मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी, है ना? आखिरकार वो बड़ी हैं, तुमने सोचा कि ये सब कुछ उनके सामने बुरा लगेगा, है ना? इसमें मजाक उड़ाने वाली कोई बात नहीं, और जो तुमने सब कुछ किया वो भी मजाक नहीं, और जो कुछ तुमने किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए यहाँ बैठो और खामोशी से मेरी बात सुनो। ठीक है, तो फिर चलो बताओ मुझे, उस आलीशान घर में कैसे मजे की जिंदगी गुजार रही हो उस घर की बहू बनकर? चलो बताओ मुझे। तुम बस आराम से बैठकर ये बताती जाओ कि वो सब तुमने कैसे जीता जो मैं हार गई, वो भी इतनी आसानी से जमरे।
बताओ ना मुझे कि वो सब कुछ पा लिया जो कुछ भी मैं हासिल करना चाहती थी। अब कुछ बोलोगी भी या फिर बैठकर सिर्फ मेरा मुंह देखती रहोगी? चलो बताओ। नीयत में दिखावा नहीं होता। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो जी, कहिए। हेलो स्वीटी, क्या हाल है तुम्हारे? मैंने सोचा बहुत अरसे से बात नहीं हुई, तुम्हें कॉल ही कर लूं। और आगा साहब मौजूद हैं ऑफिस में? जी, वो मेहमानों के साथ है शहनाज साहिबा। हमें बहुत खुशी हुई और हैरत भी। आप इस बारे में कुछ नहीं जानती थी क्या? हाँ जानती हूँ मैं, उन्होंने बताया था कि कुछ मेहमानों ने आना है, लेकिन किन की बात कर रही हो तुम? जान साहब, और हैरत की बात है कि नदीम साहब भी हैं। कोई भी उनके आने की तवक्को नहीं कर रहा था शहनाज साहिबा, और मैंने भी उन्हें पहली बार देखा है। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आगा को उनके नंबर पर कॉल कर लेती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देख रही हो ये कमरा? ये कमरा तुम्हारे बाबा का था, अब मेरा है। और आज से जान, क्या वो कुर्सी तुम हटा दोगे नदीम के लिए? अब तुम्हें अपनी जगह मिल गई है मेरे बेटे। आज से इस ऑफिस की हर चीज तुम्हारी है। जो कुछ भी तुम्हें नजर आ रहा है यहां, उन सब चीजों पे तुम्हें हुक्मरानी करनी है, और तुम्हें सिर्फ यहां खड़े होकर हुक्म चलाना है। हेलो, हाँ बोलो। ठीक है, मैं आता हूं अभी। बेटा मैं थोड़ी देर में आता हूं। प्लीज बैठिए। सर, सबसे पहले हमें इस जहाज को रूस पहुंचाना होगा, जिसके लिए आपके दस्तखत की जरूरत है। बस ये एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। बाबा ठीक कहते हैं, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हर वो चीज जो मेरी है वो भी असल में तुम्हारी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में हुआ करती थी। ये तुम्हारे बाबा की कुर्सी है बेटा, लेकिन इस पे अब तुम बैठोगे। एक वक्त आएगा जब तुम अपने बाबा की कुर्सी संभालोगे, सब तुम्हारी बात माना करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है बेटा। बाकी सब गैर जरूरी है, हर चीज गैर जरूरी है तुम्हारे अलावा। आगा साहब, आप इस पे दस्तखत कर रहे थे। मैं इसके लायक नहीं।
तुम्हारे बहुत बड़े ख्वाब थे, ठीक कहा ना? घर, पैसा, ताकत। तुम बस एक बड़े घर के साथ जुड़ना चाहती थी और तुमने वो सब हासिल भी कर लिया। पा लिया सब तुमने वो सब नदीम को इस्तेमाल करके हासिल किया। मगर जब तुमने ये सब कुछ हासिल कर लिया तो इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई तुम्हारे दिल में? मैं तुमसे जानना चाहती हूँ किरण, नदीम ने वो सब कुछ दिया जो तुम चाहती थी, तो फिर उससे इतनी नफरत क्यों करती थी तुम? हाँ, और मुझसे भी। ठीक है, हम कभी भी इतने करीब नहीं हो सके जितना हमारी माँ चाहती थी हमारे लिए। हम कभी साथ नहीं चल सके, हम हमेशा लड़ते थे, मगर हम बहनें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, खून का रिश्ता है हमारा। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मेरी दुश्मन बन गई हो? हाँ, जाओ और जाकर अपने शौहर से पूछो। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानने का इतना ही शौक है तो फिर जाओ और जाकर अपने शौहर से पूछो। जमरे, जो तुम मेरी दुश्मन बन गई हो। हाँ, जाओ और जाकर अपने शौहर से पूछो। अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब जानने का इतना ही शौक है तो फिर जाओ और जाकर अपने शौहर से पूछो। खुशामदीद। ख्याल से जरा। जी ठीक है सर। तुम क्या क्या कर रहे हो? अपने काम से काम रखो। मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। मैंने एक अहम बात करने के लिए कॉल की थी तुम्हें, मगर तुमने कॉल ही काट दी मेरी। अब तुम्हारा नंबर बन जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उम्मीद है तुम पुरसकून होगे, मगर मैं बिल्कुल पुरसकून नहीं हूं। ये तो मैं जानती हूँ कि नदीम को तुम कंपनी ले गए हो। ये नहीं जानती कि ऐसा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें। नहीं बताना चाहते मुझे, है ना? मगर मैं तुम्हारा चेहरा देखते ही हर चीज समझ जाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बचपन में समझ जाती थी, क्योंकि तुम्हें बचपन में भी उन खिलौनों से खेलने का शौक था जो नदीम के होते थे। एक दिन तुम भी मुझे समझ जाओगे और बहुत जल्द ये भी समझ जाओगे कि दुश्मन कौन है हमारा। एक ना एक दिन
अपनी माँ को समझ जाओगे तुम। एक दिन समझ जाओगे अपनी माँ को तुम, जैसे बचपन में समझते थे। एक दिन वैसे ही समझ जाओगे। तुम्हें गुस्सा है किसी बात का? इसी वजह से तुमने वो तस्वीर तोड़ दी। मुझे इस बात का भी कोई गिला नहीं, लेकिन कोई बात तो है इसके पीछे। ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तरह से ऑफिस के अंदर नहीं करना चाहिए था। आगा, क्या हम बात कर सकते हैं? जान कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हम... तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा बेटा कहाँ है? क्यों कर रहे हैं ऐसा? आगा, मुझे आपसे बात करनी है। देखो, मैं इस वक्त तुमसे अकेले में बात कर रही हूँ। सबके सामने पूछकर तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो और खुद को समझने का मौका दो मुझे। तुम्हें मुझे हकीकत बतानी होगी। एक दूसरे के साथ माँ बेटी दिल का बोझ हल्का करते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज है जिसने तुम्हें सख्त बना दिया है? क्या हुआ है ऐसा? मुझ पर भरोसा करो किरण, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरे सामने रहमदिल माँ होने का नाटक मत करें। मदद? मुझे उस घर से निकालने के बाद किस किस्म की मदद की बात कर रही हैं आप? वो घर तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरे लिए ठीक नहीं था और दूसरी बेटी के लिए ठीक है? किरण, बात सुनो। अपनी बातों में उलझाना बंद करें। आपने मुझे यहाँ फेंक दिया अम्मी। मुझे अब मजीद झूठी तसल्लियां देने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया था, सीखने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी किरण। दादी। दादी? दादी? हाँ, शुक्र है दादी याद तो है। अगर तुम इस बारे में जानते थे तो कम से कम हमें खबरदारी कर देते। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम था दादी। तो तुम ये कह रहे हो कि बगैर कुछ सुने, बगैर कुछ देखे तुम अपनी माँ के पीछे चल पड़े, और मैं तुम्हारे बाप की माँ हूं ये बात भूल गए थे तुम उस वक्त? आपको हो क्या गया है दादी? इस तरह से क्यों बात कर रही हैं आप मुझसे? अम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा है। मेरा आप लोगों की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है। तुमने उनका साथ दिया है जो हमेशा गलत करते आए हैं। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझसे। डांट रही थी मुझे। क्या आपने कुछ कहा मुझसे अम्मी? मेरी बहन यहाँ कैदियों की तरह क्यों रह रही है? आखिर हो क्या रहा है, बताती क्यों नहीं? पहले उसका बच्चा इस दुनिया में आ लेने दो, उसके बाद बताऊंगी तुम्हें। लेकिन तुम किसी की बातों पर कान मत धरना, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आना। एक दफा ये मसले हल हो जाएं, फिर बैठकर बात करेंगे हम सब। ये नया सबक तो मैंने सीख लिया, लेकिन इसका इम्तिहान आप सबको देना पड़ेगा अम्मी। तुम्हारा नंबर बंद है, ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। इसका मतलब तुम अपनी बीवी के सामने
अपना बयान पेश कर रहे होगे, है ना जान? काश मैं वहां मौजूद होती और अपनी आंखों से देखती कि तुम कैसे मुझसे छुटकारा हासिल करते हो। चलो कोशिश करके देख लो, कामयाब तो तुम नहीं होगे। किरण, किससे बात कर रही थी तुम इस वक्त? आप बाहर गई थी, इसीलिए आप ही को कॉल कर रही थी। भला और किससे बात करूंगी मैं? या अल्लाह, आपके इस रवैये की वजह भी मैं ही हूं। एक के बाद एक और गलती करती गई और खो दिया आपका एतबार। मैं जानती हूं कि दोबारा आपका एतबार नहीं जीत सकती हूं, लेकिन आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। मुझसे मेरी ना सही तो कम से कम अपने बेटे की ही बात कर लीजिए आगा। उसकी शादी भी कबूल कर ली, अपना हाथ भी चूमने दिया, घर के दरवाजे खोल दिए। चलें, ठीक है, ठीक है, लेकिन अब आगे क्या होगा? कल तक जो लड़की यहां दाखिल भी नहीं हो सकती थी, वो आज इस घर की मलिका बनकर बैठी है। और यही काफी नहीं था, जो हमारे बेटे को भी उसने पहले से ज्यादा बिगाड़ दिया है। इतनी रात हो गई है लेकिन अब तक वापस नहीं आया वो। ये बातें उसकी बीवी को सोचने दो शहनाज। क्या कह सकती हूं अब मैं? हेलो मैडम, जान साहब की हालत इस वक्त कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। नौरीन, मुझे बताओ। कसम से मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई है आगा साहब। जान साहब बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनकी बीवी सोफे पर बैठी थी, लेकिन उन्होंने जान साहब के कपड़े तक नहीं बदले थे। और मैंने देखा वो किसी चोर की तरह चुपके चुपके नदीम साहब के कमरे की तरफ जा रही थी। फिर वो उनके कमरे में गई। नदीम साहब सो रहे थे, उन्होंने उनको चादर उड़ाई। आगा साहब, आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरे जहन में क्या क्या ख्यालात आ रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपसे ये सब कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन ये बातें आपके इल्म में लाना भी जरूरी थी। मेरा मतलब है कि वो लड़की जिसने अपने शौहर के कपड़े बदलना भी गवारा नहीं किया, वो नदीम साहब के कमरे में उसको चादर उड़ाने पहुंच गई। बहुत अजीब बात है, मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है आगा साहब। आप सोफे पर क्यों सो रही थी? जान की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आगा साहब आपको बुला रहे हैं। किस लिए? नाश्ते के लिए बुला रहे हैं क्या? नहीं, नाश्ते के लिए नहीं बुलाया। सोचो क्या हो रहा है, सोचो।
मिला कर देखो सब कुछ, मिला कर देखो, मिला के देखो शहनाज। आगा आप कुछ कहेंगे नहीं क्या मुझसे? हाँ बोलो बेटा, मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है? रायमा, जिहान, अब तुम काफी बोरिंग हो गए हो। हमारी दोस्ती भी अब पहले जैसी नहीं रही है और अब हम सिर्फ रिश्तेदारों की तरह बात करते हैं। ये सूरत हाल अब बहुत बोरिंग होती जा रही है। मुझे तो अब तुम्हें तंग करने में मजा भी नहीं आता। बात सुनो, ये आदमी बकवास कर रहे हैं मुझसे। कह रहे हैं कि तुम्हारा भाई होश में नहीं था और मेरी बहन को उसे ऊपर ले जाना मुश्किल हो गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। तुम्हारा भाई मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अब ऐसा भी क्या हुआ है? बात सुनो, तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पर उल्टी कर दी। ये तो बहुत रोमांटिक हो गया। बेहतर होगा कि ये बातें मुझसे नहीं करो तुम। क्या कल रात तुमने कुछ देखा था? उन लोगों का झगड़ा हुआ था आपस में। मेरी बहन का मूड ठीक था क्या? ओह, तो क्या अब मेरा काम तुम्हारी बहन की रखवाली करना हो गया है? हाँ ठीक है मेरी जान, मैं तुमसे थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ। अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, हम मिलते हैं। चलो ओके, बाय बाय। बाद में मिलने जाओगी? बाद में मिलने जाओगी, क्योंकि अभी तो तुम मेरे साथ चलोगी। जहां तक मेरी समझ है, शादी के बाद एक दौर होता है जिसे हनीमून कहते हैं। उस दौर में दुल्हा हर बात मानता है दुल्हन की। जो बात वो कहती है उस पर आंखें बंद करके वो अमल करता है, और ये सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों के बीच में कोई इख्तलाफात ना हो जाए। कितना हसीन दौर होता है ना वो। आपका भी दोबारा शादी करने का दिल चाह रहा होगा। इस वक्त मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तुमसे। अभी तुम्हारा वो वक्त खत्म नहीं हुआ। अभी भी तुम्हारा शौहर जब घर वापस आता है तो नशे में धुत होता है। बाहैसियत बीवी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें तुम्हें देखना होगा। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है आगा साहब। हाँ ठीक है, मैं बीवी हूँ उसकी, मगर नौकरानी नहीं। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम उसका ख्याल उस तरह से नहीं रखोगे जिस तरह नदीम का रखती थी। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा, मदद करूं मैं आपकी? खुदा भला करे तुम्हारा। तुम्हारी दोनों बेटियां इस घर की बहू बन चुकी हैं, फिर भी तुम काम करने का सोच रही हो। मुझे तुम्हारा अभी तक मुकाम पता नहीं चला। तुम उन लड़कियों की माँ हो या फिर इस घर की नौकरानी। अल्लाह रहम करे। अरे रहने दीजिए, मुझे छुरी दीजिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। काम करना अच्छा लगता है। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वो कहते हैं ना कि माँ चाहे जितनी भी तरबियत कर ले, तकदीर में जो लिखा है वही होता है। तुमने तो उनकी शादियों की खुशियां तक नहीं देखी। एक को तो उसकी हरकतों की वजह से बाहर निकाल दिया गया, और जो दूसरी दुल्हन यहाँ आई है उसके साथ पता नहीं क्या नई दुल्हन बनी तो उसके साथ क्या क्या? सहर, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारी बेटी और तुम्हारा दामाद दोनों अलग अलग सो रहे थे। मैंने एक अहम बात करने के लिए कॉल की थी तुम्हें, मगर तुमने कॉल ही काट दी मेरी। अब तुम्हारा नंबर बंद जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उम्मीद है तुम पुरसकून होगे, मगर मैं बिल्कुल पुरसकून नहीं हूँ। जब फारिग हो जाओ तो कॉल कर लेना। मुझे बहुत अहम बात करनी है तुमसे। तुम्हारा नंबर बंद है, ये कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। इसका मतलब तुम अपनी बीवी के सामने अपना बयान पेश कर रहे होगे, है ना जान?
काश मैं वहाँ मौजूद होती और अपनी आंखों से देखती कि तुम कैसे मुझसे छुटकारा हासिल करते हो। चलो कोशिश करके देख लो, कामयाब तो तुम नहीं होगे। सहर साहिबा तो वहाँ आराम से हैं और निरिमान यहाँ एड़ियां घिस रही हैं। किस्मत देखो मेरी, कोई बर्तन तक धोने के लिए नहीं है। तुम ही थोड़ी मदद कर दो किरण। चलो यार, कम से कम मैसेज का जवाब तो दो। मुझे पूरा यकीन था तुम कॉल जरूर करोगे। अब तुमने क्या किया है? और तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। किरण, अगर तुमने जैमरे से कुछ कहा ना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ, उस पते पर चीजें भेज देना और सारी चीजें वक्त पर पहुंच जानी चाहिए। मुझे बेसब्री से इंतजार है। जिन्स तो मालूम नहीं, अभी तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप अपने अंदाजे से भेज दीजिए, मैं चेक करके बता दूंगी। किरण, ये क्या बकवास कर रही हो? मैं तुम्हें पता भेज रही हूँ, वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। किसका इंतजार करोगी तुम? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कौन है, किसका इंतजार करोगी? अपने बच्चे के लिए कुछ चीजें ऑर्डर की हैं मैंने दादी जान। हाँ, तो जैसे कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने भाई की हर आदत का ध्यान रखूं। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी बहन की शादी तुम्हारे भाई के साथ हो गई है। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि उन लोगों की शादी हो गई है तो अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना चाहते हो? मैं बस उनकी मदद करना चाहता हूँ। सदा के बोर इंसान, तुम आखिर शादी के मसाइल के बारे में जानते ही क्या हो? मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम तो बहुत कुछ जानती हो ना। मैं शहनाज कराचाई की बेटी हूँ। शादी के मंसूबे बनाने और शौहरों को तलाक देने पे किताब लिख सकती हूँ मैं। समझ गया। हाँ, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये तो वाकई यहीं आ रही हैं, सब मेरे ही पीछे पड़े हुए हैं। तुम्हारे पीछे पड़े मतलब क्या चल रहा है? क्या मतलब तुम्हारा? कराचाई मेंशन में रहते हुए ये नहीं जानते कि यहाँ कभी भी कुछ अच्छा नहीं चल सकता? रायमा बेटा, आ रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्या बातें कर रहे हैं। देखो, हम दोनों एक ही सूरत हाल से दो चार हैं और मैं ये समझना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। अगर नदीम को एक भास भी चुभ जाती है तो तुम पागलों की तरह उसका ख्याल रखती हो, लेकिन तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं होती कि तुम्हारा शौहर क्या कर रहा है और किस हाल में है। कितनी अजीब बात है नहीं ये कि तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं अपने शौहर की। मैं जाकर देखती हूँ कि जान अभी सोकर उठा या नहीं। ये जो कुछ भी चल रहा है वो मुनासिब नहीं है बिल्कुल। तुम्हारी तवज्जो अपने शौहर पर होनी चाहिए, नदीम पर नहीं। जान, छोड़ दो उसे फौरन। हम बाद में बात करते हैं। सहर साहिबा, कुछ बात करनी है मुझे आपसे। जान, जान, जान। आखिर क्या वजह है कि तुम इस तरह भाग रहे हो मुझसे? तुम ही ने मजबूर किया ये सब करने से। हम बहन भाई में पहली वाली बात नहीं रही और अब तो शायद हम लफ्ज भी कहीं खो गया है। लेकिन अगर तुम्हारा अपने शौहर के साथ कोई मसला है तो बता सकती हो। हमसे चोरी छुपी तुमने उससे शादी तो कर ली, लेकिन उसे ये बात मालूम होनी चाहिए कि हम लोग साथ हैं तुम्हारे।
अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं मौजूद हूं तुम्हारे लिए। नहीं, कोई मसला नहीं है, तुम परेशान मत हो। यकीनन कोई मसला नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो मैं होता कौन हूं पूछने वाला।